तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसको सॉल्व करके हमको जो है इस क्वेश्चन में x इंटू वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो दो इक्वेशन दे रखा है। ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों को हम सॉल्व करके और x और y का वैल्यू निकालेंगे पहले, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखो ये जो पहला इक्वेशन है ये कब सेटिस्फाई हो सकता है, जब 25 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब हम लिखेंगे 25 टू दी पावर 0, क्योंकि किसी का भी पावर 0 होने से वो 1 देता है। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं जब बेस इक्वल होता है तो पावर को हम इक्वलाइज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, 4x प्लस वाई इक्वल टू -3 मिलेगा। ठीक है, 4x प्लस वाई इक्वल टू -3, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको x का जो वैल्यू है वो -1 मिलेगा, और पहला इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू जो है 1 मिलेगा। तो x और y दोनों का वैल्यू हमको मिल गया क्या, -1, और y का वैल्यू 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो x और y मिल जाएगा। कितना आएगा, x इंटू वाई -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, सर्ड्स एंड इंडिसेस पे ये बेस्ड था क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखो हमने कैसे सॉल्व करा, 3 इंटू 4x प्लस वाई है इक्वल टू 1/27। तो 1/27 को हम जो है लिख सकते हैं 3 टू दी पावर -3। ठीक है, तो बस बेस को इक्वल कर दिए तो पावर इक्वलाइज हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो अलजेब्रा से है ये क्वेश्चन, प्योरली फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका फार्मूला क्या है, याद करो, हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ए और बी और सी का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो याद करो इसका फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का एक फार्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, अगर आप सबको याद है तो देखो इतना बड़ा फॉर्मूला में हमको पुटअप करने का क्वेश्चन को ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन से तो -7 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ 0 हुआ तो ये पूरा इक्वेशन 0 × 0 0 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ -3 ABC का वैल्यू निकालना है, जो कि आएगा 210, और ये 210 को जब उधर हम शिफ्ट करेंगे तो -210 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, -210 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम। ठीक है, तो हम टोटल मार्क्स एग्जाम में मान लेते हैं कि x था। राजीव कितना स्कोर कर रहा है, 20% टोटल मार्क्स का। ठीक है, और वो फेल हो रहा है बाय 11 मार्क्स, मतलब अगर 11 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, ये उसका पासिंग नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ ही स्कोर 50% मार्क्स, अगर वो टोटल नंबर का 50% स्कोर करता, मतलब कितना, इतना स्कोर करता, देन ही गेट्स 4 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क, मतलब पासिंग मार्क्स से उसका 4 नंबर ज़्यादा रहता, मतलब -4 कर दो तो ये भी पासिंग नंबर के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों पासिंग नंबर को हमने क्या करा, इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, x कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 50। तो 50 आंसर है इस क्वेश्चन का, नहीं 50 टोटल मार्क्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसका पासिंग नंबर निकालने बोला है, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 20% ऑफ x कर दो और उसमें 11 जोड़ दो। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 50% ऑफ x निकाल दो और उसमें 4 माइनस कर दो, दोनों में आंसर आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना है सब्जेक्ट में, 21 है। ठीक है, चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स, द वैल्यू ऑफ 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशियो 5:3:1 रिस्पेक्टिवली। तो इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 180, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन का बात कर रहा है, 180 है। तो 1 रुपी कॉइन 5x हो जाएगा, 2 रुपी कॉइन 50 पैसे कॉइन, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6x हो जाएगा उसका वैल्यू। और 25 पैसे कितना, 1 रुपया के बराबर 4 गो होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x इक्वल टू हम 180 कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का हमारा जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करने पर 12 आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 5x प्लस 3x प्लस 1x, यही है ना।
तो 5x प्लस 3x प्लस 1x कितना होता है, 9x होता है, और x का वैल्यू कितना निकला है, 12 निकला है। तो 9 इंटू 12 108 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मिक्सचर एलिगेशन से ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, रेशियो के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि राहुल एड्स 2 लीटर ऑफ अल्कोहल इन 6 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको समझो, राहुल क्या कर रहा है, वाटर उसके पास 6 लीटर है और उसमें वो अल्कोहल 2 लीटर डाल दिया। इसके बाद कह रहा है दिनेश एड्स 1 लीटर ऑफ अल्कोहल इन 9 लीटर ऑफ वाटर। दिनेश क्या कर रहा है कि उसके पास वाटर है 9 लीटर और उसमें अल्कोहल वो डाल दिया 1 लीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द टू मिक्सचर, मैंने हमको रेशियो निकालना है दोनों मिक्सचर्स का, लेकिन परसेंटेज ऑफ अल्कोहल का। तो पहले परसेंटेज ऑफ अल्कोहल राहुल का निकाल लो, कितना हो जाएगा 2/8 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25%। ठीक है, अब क्या करो, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल दिनेश का निकाल लो, कितना आएगा 1/10 इंटू 100 दैट इज 10%। अब दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो 25/10 दैट इज इक्वल टू 5:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज चैप्टर से है। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ डी ई एंड ई एच इज 19 देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एच। देखो डी और ई का एवरेज क्या हो सकता है, तो डी प्लस ई बाई 2 ये एवरेज हो जाएगा, और ई और एच का एवरेज क्या हो सकता है, ई प्लस एच बाई 2, और दोनों का एवरेज का डिफरेंस कितना बोल रहा है 19, तो ये इक्वेशन हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को d माइनस एच इक्वल टू 38 मिलेगा। ठीक है, तो आ गया d और h का डिफरेंस 38, तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से इसको समझने का कोशिश करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से आया है ये क्वेश्चन। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 10,400, मार्क प्राइस दिया है, वेरी गुड। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन शर्ट एंड गेन्स 30%। देखो उसको डिस्काउंट शॉपकीपर कितना दे रहा है, 20% दे रहा है, और गेन डिस्काउंट देने के बाद उसको गेन कितना का हो रहा है, 30% का हो रहा है। ये सब क्वेश्चन में दिया, और क्या दिया, मार्क प्राइस। तो हम लोग मार्क प्राइस और डिस्काउंट से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करो, एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लो, जो फॉर्मूला है उस पर लगा दो एकदम सीधा, और जो है फॉर्मूला से सॉल्व करके डायरेक्टली कैलकुलेट करो, तो कितना आएगा 8,320 एसपी सेलिंग प्राइस आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्राइस और हमको गेन दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, सीपी कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला पे बिठा के। ठीक है, सीपी कैलकुलेट कर लो, सीपी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 6,400 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने इस क्वेश्चन में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और एसपी भी निकाल लिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। अब कह रहा है कि इफ़ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर कोई डिस्काउंट हम नहीं दे इस क्वेश्चन में, मतलब मार्क प्राइस पे ही बेच दे, 10,400 ही इसका सेलिंग प्राइस कर दे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखो अब मेरा एसपी कितना हो जाएगा, अब मेरा एसपी हो जाएगा 10,400। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का सीपी कितना है, क्वेश्चन का सीपी तो 6,400 है, तो माइनस करो तो कितना आएगा 4,000 प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में बिठा दो इस क्वेश्चन को, दैट इज़ प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो इससे क्या मिलेगा हमको, जो है प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज़ 62.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन आया है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 का पेपर में आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कंप्लीट अ वॉल एक्स टेक्स 20% मोर टाइम देन वाई। इसका बात समझो। ठीक है, वाई अगर उस काम को एक्स दिन में करेगा हम कहते हैं, तो एक्स कितना दिन में करेगा, एक्स उसको करेगा 20% ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो 6/5x डेज में उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिल के उसको 30 डेज में कर रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5/6x इक्वल टू 130, ये इक्वेशन हो जाएगा। y का एक दिन का काम प्लस x का एक दिन का काम इक्वल टू दोनों का एक दिन का काम। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको x का वैल्यू कितना मिलेगा
5 मिलेगा और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन हाउ मेनी डेज विल वाई अलोन टेक टू वर्क कंप्लीट द वर्क। तो हमने माना था कि वाई अकेले x दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है और यहाँ x का वैल्यू 55 आया, मतलब y काम को कंप्लीट कितना दिन में करेगा, 55 डेज में कंप्लीट कर देगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। देखो डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20/15, मिनट को आवर में चेंज कर लो इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया। अब कह रहा है इफ़ इट्स स्पीड इज़ डिक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हम स्पीड को घटा देंगे कितना, बाई 10, तो अब नया स्पीड क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा न्यू स्पीड। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन मिनट्स। तो डिस्टेंस तो उतना ही है 20/70 और इंटू 60 कर दो, क्योंकि मिनट में हमको लाना है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 120/7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगन चैप्टर से है। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स रेगुलर पॉलीगन का जो है उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। n मतलब नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे 8 है तो 16-4 इंटू 90 हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 12 इंटू 90, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, क्या, एक्स वाई जेड, जिसमें वाई जो है वो राइट एंगल है, मतलब ऐसे बनेगा, वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, जेड यहाँ पे, ठीक है। जेड और एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कॉट एक्स, मतलब इसका बात हो रहा है, कॉट का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसके हिसाब से बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan z। tan z मतलब यहाँ इसका वैल्यू पूछ रहा है tan z, तो इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एक्स वाई और बेस हो जाएगा ये, tan का तो होता ही है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।